हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ लर्नर आइज बाय वीआरपी के माध्यम से। और आज का जो चैप्टर है, हम लोग जो क्लास कर रहे हैं लगातार बायोलॉजी का, उसका अगला पार्ट लेकर आया हूँ। जैसा कि आपने देखा था कि बायोलॉजी को दो पार्ट्स में बांटा गया था। एक को बांटे थे बोटनी वनस्पति विज्ञान और दूसरा था जूलॉजी जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान। तो आपके लिए लेकर आया हूँ आज जूलॉजी के अंतर्गत प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान का क्लास। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास, तो ध्यान रखिएगा। यानी प्राणी जगत या जंतु जगत की हम आज बात करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि जंतु जगत या प्राणी विज्ञान किसे कहते हैं, तो बता सकते हैं कि जिसमें जंतु के क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राणी जगत या जंतु जगत कहा जाता है। तो शुरुआत करें। तो अभी तक आपने केवल पेड़ पौधे के बारे में जानकारी लिया था और आज से केवल जानकारी लेंगे जंतु जीव के बारे में। तो रेडी है? तो शुरुआत करें। एनिमल किंगडम आज का क्लास जो चलने वाला है, एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत। वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस एनिमल किंगडम, जंतु जगत। व्हाट इज जंतु जगत, व्हाट इज एनिमल किंगडम? नहीं, तो आप सिंपल सा कह सकते हैं कि द एक्टिविटीज दैट इज डन बाय एनिमल या एनी स्पीसीज इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको, एनिमल किंगडम कहते हैं। ओके, तो जंतु जगत में जंतु या प्राणी के क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, शुरुआत करें। हेलो, सुन रहे हैं आप लोग? यस सर, बोलिए। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं 1735 ईस्वी। अभी चला 2021। 1735 ईस्वी की बात है, जब एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था कैरोलस लीनियस। और उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखे थे और उस पुस्तक का नाम भी आपको पता ही होगा। उसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी ना, सिस्टेमा नेचुरी भी कहीं लिखा रहता है, सिस्टेमा नेचर भी लिखा रहता है, नहीं। तो सिस्टेमा जो नेचर है या नेचुरी है, उसमें आपको मैंने बताया था कि इसमें लगभग 500 से ज़्यादा जीवों का वर्गीकरण किया गया, नहीं, ज़्यादा जीवों का वर्गीकरण किया गया था। इसलिए आधुनिक वर्गीकरण का पिता के नाम से जाने जाते कौन? आधुनिक वर्गीकरण का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है किनको? लीनियस को, कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। ये तक तो ये सारी चीज जो आपने देखा वह केवल बात की है हम लोगों ने जंतु जगत से शुरुआत के बारे में। अब हम लोग जानेंगे कि जो जंतु होते हैं या प्राणी जो होते हैं, जो भी जंतु या प्राणी हैं, वह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक कोशिकीय प्राणी यानी यूनिसेलुलर एनिमल्स, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय प्राणी। थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले, दोनों के बारे में, ठीक है? दोनों के बारे में हल्का सा जानकारी आपके सामने कुछ ही पल में आने वाला है, कमिंग सून। तो सुना जाए। इतना तो स्पष्ट है, नाम लिखा है एक कोशिकीय प्राणी, यानी वैसे जीव जो एक कोशिका का बना होता है। अब मन में आता होगा कि कोशिका क्या है? नहीं, तो कोशिका जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। मैंने एक बार एग्जाम्पल दिया था, मान लीजिए कि एक ईंट है तो उसको हम कह सकते एक सेल है। अब बहुत सारे ईंट को मिला देते हैं तो बोलते हैं कि बहु सेल है। नहीं, उसी प्रकार जिस प्रकार घर जो होता है एक एक ईंट से बनाते हैं आप लोग,
उसी प्रकार हमारा बॉडी जो है वह भी एक सेल से मिलकर, नहीं, एक सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल करके हजारों सेल का बना होता है। इसीलिए जिसका निर्माण एक सेल से होता है, एक कोशिका से होता है, उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय प्राणी या जीव। और जिसका एक से ज्यादा से होता है उसको बोलते हैं बहुकोशिकीय प्राणी। तो पहला पॉइंट हम इसमें लिखने का प्रयास करते हैं, यानी कह सकते हैं इनका जो निर्माण होता है जो कितने से होता है, एक कोशिका का बना होता है, एक कोशिका का बना होता है। और ये जो होते हैं बहुकोशिकीय प्राणी वे जीव होते हैं जो एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। समझ जाइएगा आप लोग, नहीं? अब समझिए, अब सवाल है कि जितने भी एक कोशिकीय प्राणी है, सभी एक कोशिकीय प्राणियों को एक संघ समूह में रखा गया है और उसका नाम क्या है पता है? प्रोटोजोआ संघ, प्रोटोजोआ संघ। और इसी में रखा गया है किसको? एक कोशिकीय प्राणी को। और बहुकोशिकीय में क्या होगा तो आपको पता ही चल रहा होगा, नहीं? यानी सभी जितने भी बहुकोशिकीय प्राणी हैं उन सभी प्राणियों को 9 समूह में रखा गया है। 9 समूह, या इसका कितना समूह बनाया गया? 9 समूह बनाया गया, रखा गया। अब क्या कि 9 समूह का तरी नाम तो बता दीजिए, नहीं? तो सुन लीजिए, उसका नाम भी आपके सामने कुछ का मैं लिख देता हूँ। जैसे एक होता है पेरीफेरा, दूसरा है सिलेंट्री, नहीं, या सिलेटेंटा भी लिखता है कहीं कहीं। एनिलीडा समूह भी कहा जाता है इसको, एनिलीडा। आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, याद नहीं करना इसको, परेशान मत होइए। और कार्डेटा, केवल जानकारी रखिए, नहीं? अब चलते हैं थोड़ा सा, ये तो था एक कोशिकीय प्राणी और बहुकोशिकीय प्राणी क्या है इसके बारे में जाना। अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि प्रोटोजोआ संघ जो होता है, नहीं, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। चूंकि प्रोटोजोआ संघ जो होता है वो ऐसे जीव होते हैं जो कि एक कोशिका का बना होता है, प्लस वे सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव या वैसा जीव जिसे नग्न आंखों से हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है? या आप बताइए, सेल से मिलकर ही ना टिश्यू बनता है। जब कोशिका से मिलेगा तब मिलके बनेगा उत्तक, और उत्तक को मिलाएंगे तो हमारा अंग का निर्माण होगा, अंगों से हमारा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर आएगा। तो जो एक कोशिका का होता है तो क्या उसके अंदर सेल या टिश्यू हो, सॉरी, सेल तो होगा, टिश्यू क्या होगा? एक ही सेल है तो टिश्यू का निर्माण नहीं होगा, ठीक है? और तो सवाल उठता है कि इसमें श्वसन और उत्सर्जन की प्रक्रिया कैसे होता हो? जब एक सेल का है तो सांस तो लेता होगा, शरीर से अंदर की गंदगी को भी तो निकालता होगा। तो कैसे निकालता है? तो निकालने का जो काम करते हैं तो शरीर के बाहरी सतह से करते हैं। यही क्वेश्चन पूछता है कि एक कोशिकीय जीव जो था, प्रोटोजोआ संघ के जो जीव होते हैं, वह श्वसन की प्रक्रिया कैसे करते हैं? तो अपने शरीर के बाहरी सतह से करते हैं। तो मैं कुछ पॉइंट्स इसको लिख देता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए। तो आइए थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं प्रोटोजोआ संघ के बारे में। प्रोटोजोआ संघ के बारे में सबसे पहले तो शरीर इसका बना होगा एक कोशिका का,
इसमें कुछ जानने की विशेष है नहीं। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें, ये बहुत ही क्या होंगे, सूक्ष्म जीव होंगे। सूक्ष्म जीव यानी बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी बहुत ही छोटे होते हैं। तीसरा, इसके शरीर में कोई उत्तक नहीं होता, उत्तक नहीं होता। और इस जीव का जो श्वसन एवं उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, उत्सर्जन माने क्या, शरीर से बाहर निकालना नहीं, तो उत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है वह किस प्रकार से होगी, तो यह जो होगी वह जीव के बाहरी सतह के रास्ते, जीव के सतह के बाहरी सतह से होंगे। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए और फिर हम आगे क्लास को बढ़ाते हैं। इसका एग्जाम्पल भी अगर चाहिए तो दे सकते हैं। नहीं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका प्रोटोजोआ संघ का अमीबा और पैरामीशियम। पैरामीशियम होता है चप्पल के आकार का, नहीं, अमीबा और पैरामीशियम। पैरामीशियम कैसा होगा, चप्पल जैसा। अमीबा का कोई आकार ही नहीं होता है, नहीं, केवल इसमें कोना नहीं होना चाहिए। क्या, कोना नहीं होना चाहिए। पैरामीशियम जो होता है बिल्कुल, पैरामीशियम कैसा होगा, तो आपके चप्पल के जैसा होगा ना। और यूग्लिना जो होता है यही प्रोटोजोआ संघ में आता है। यूग्लिना, आप पता है कि पादप और जंतु के बीच की कड़ी है यूग्लिना, और जो कि बना होता है एक कोशिका का ही बना होता है। बहुत सारे होते हैं, ट्रिपेनोसोम गैबियंस भी होता है इसके अंतर्गत। तो ये सारे चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो अभी आपने जाना किसके बारे में, प्रोटोजोआ संघ के बारे में। और बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं उसको रखा जाता है कौन में, तो पेरीफेरा संघ में। 9 संघ है, तो अब जानना पड़ेगा 9 संघ के बारे में, लेकिन इसके लिए करना पड़ेगा थोड़ा देर का इंतजार। स्क्रीनशॉट पहले लीजिए, फिर बात को बढ़ाते हैं। तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। और अगर आप नए व्यूअर्स तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी एंजॉय, कीप वॉचिंग।